कृष्णा। द्रौपदी की कथा। एक समय राजा युधिष्ठिर धूप दीप नैवेद्य पान पुष्प ले वन में जाए तपस्या करी। मेरी तपस्या सु प्रसन्न होए, भगवान कृष्ण प्रकट होए, बने दर्शन दिया और बोले, राजन वर मांग। वर मांगे राजा कैया, मैंने ईश्वर वरदान दो, चौथे तेज रो प्रकाश करो। भगवान बोले, राजन भलो वरदान मांग्यो है, 12 वर्ष री विपदा काटने वालो, दुनिया रो दुख दूर करने वालो, काया रो समुद्र सुखाया और कल्याण करने वालो, इसो तेज थासो झलसी कोने। राजा बोलियो, महाराज जल जासी, मारे घर में द्रौपदी है, जी की सती है। भगवान विश्वकर्मा जी को आज्ञा देने जाओ, चौथे तेज सो हुई प्रकाश करो और चौथे तेज रो प्रकाश करो। जद पहला ही प्रकाश में सुदर्शन चक्र दियो और दूसरे प्रकाश में विष्णु भगवान री पद दीनी, तीसरे प्रकाश में श्याम कीर्ति गर्जीरी बरसी दीदी और चौथे तेज में महादेव जी रो त्रिशूल दीजो। जा भाया जा, इया ही हो जासी, अस्त्र शस्त्र रो नाम लेने सु रोग शोक रेवा कोनी, बेरी दुश्मन रेवे कोनी, सब सजन ही सजन हो जासी। थारे जैसी दुश्मनी होशी जी को काटो होया जल जासी। राजा घरे आयो, घरे माए केवरे र पुष्प मंगाया, दीप धूप सु नैवेद्य सु पान पुष्प सु श्री सूरज भगवान री सेवा करी, पूजा करी। सूरज भगवान प्रसन्न होया, बोलिया, राजन वर मांग। वर मांगा राजा बोले, महाराज काई वरदान मांगू, धन दौलत तो आगे ही देने सु पीछे पड़े, आगे ही घने हैं। धन सेगलो खोस लियो मारे मार, वन में काट दियो भार, मासू संभले कोनी, थे मारे ईसो वरदान दो की सदा ही पहले 1000 ऋषि ने भोजन करूं, पछे मैं भोजन पाऊं। सूरज भगवान प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होए एक चरी धीनी, बोलिया, ले भाई राजन, आ चरी थारे घरे ले जा। घरे ले जाए द्रौपदी सती को दे दियो। बिने कहियो नहाए धोए कर वस्त्र पहनकर, चरी ने मांझा धोया, चौका पोता लगाकर, इमे तुलसी दाल डालकर, ढक्कन दे चरी चूल्हो माथे चढ़ा दियो। 32 भोजन 33 तरकारी हो गया। सदा पहले 1000 ऋषियों ने भोजन करायो, पछे 5 पांडव ने जिमायो, पछे द्रौपदी आप जिमन लागी। जद चरी ने मांझ धोई ऊंची धर दियो। राजा हर खतो हुओ, चरी लीनी, चरी ले घर आयो। द्रौपदी को कहियो, हे सती, हे द्रौपदी, अब आपनो दुख दरिद्रता दूर हो गयो है। आपरे माथे सूरज भगवान प्रसन्न हुआ है, प्रसन्न होकर एक चरी दीनी है। सती हर खती हुई चरी लेनी, चरी लेते ही 4 महीना रो चौमासो करियो, 12 महीना रो 12 मासो करियो। 1000 ऋषिया ने मन चाहे भोजन करा दियो। पछे 5 पांडव ने जिमा दे, सब सु पछे द्रौपदी आप जिमी। जद चरी ने मांझ धोई ऊंची धर दी। घना दिन बीत गया। दुर्योधन ने मालूम पड़ियो कि बने तो बेटा ही पांडवारे ठाठ बाट है, किस बिगन लग गया है जी के रे घर में एक भी ऋषि तब बेरे ही धर्म रो छोड़ो को नहीं हुए हैं। जी को घर में 1000 ऋषि तपे बड़े कई घर रो छोड़ो के धर्म रो छोड़ो हुशी। दुर्योधन दुर्वासा ऋषि को बुलाकर कहियो, महाराज मैं भी 4 महीना रो चौमासो करियो हूँ, 12 महीना को 12 मासो कियो हूँ। करशो 1000 ऋषिया ने मन चाहे भोजन करासा। ऋषि कहियो, तथास्तु हे राजन, भले ही करो। दुर्योधन भी 4 महीना रो चौमासो करियो, 12 महीना रो 12 मासो करियो और 1000 ऋषिया ने मन चाहे भोजन करा दियो। और ऋषि जिम कर प्रसन्न हो गया और दुर्योधन ने कहियो, हे राजन वर मांग। वर मांगा।
दुर्योधन कहो, महाराज काई वर मांगू, धन दौलत तो आगे ही घणे है, कुटुंब कबीलो आगे ही घणो है। थे पांडवा रे घरे जाओ, बोरे झीमो पछे जाया, द्रौपदी रे झीमण पछे जाया। जद बोलिया झीमवण कर्ण रेवे नहीं, तब थे बोरो कुल रो नाश कर दिया, छे ही दिया बोरो श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि कहो, हे पापी, हे दुष्ट, थारे घर तो अन्न क्यों खायो, माने भी पाप लाग जसी, थारे पाप दोष तू ही जानो, पर मैं थारो मान राखा, सो मारे युधिष्ठिर खान ने जानो पड़सी। दुर्वासा ऋषि घूमता फिरता भजन करता राजा युधिष्ठिर के घर गया। राजा आदर सत्कार करियो, आसन दिया और दंडवत करी, चरण वंदन कर कर बैठा दिया। राजा कहो, महाराज मारे घरे भोजन करो। महाराज ऋषि बोलिया, राजन भोजन तो मैं थारे ही घरे करसा, धार विचार कर आया हाँ, पर मारे संध्या वंदन करियोरियो कोनी। राजा कहो, जाओ महाराज थे वन में जाकर संध्या वंदन करो, मैं थारे खातिर रसोई तैयार करूं। घरे जाए हंसते हुए द्रौपदी ने कहो, द्रौपदी दुर्वासा ऋषि हजार ऋषियों ने लेकर अपने घरे भोजन करने वास्ते आया है। द्रौपदी बोली, हे पति पहले क्यों नहीं बताया, अब तो मैं चरी ने मांझ धोई ऊंची ऊंची धर दी। युधिष्ठिर बोलिया, ऋषि ने भोजन नहीं करा सा तो अपने कुल रो नाश कर देसी, छे ही रे कर देसी, अपन श्राप दे देसी। द्रौपदी जवाब दियो, क्यों अपन श्राप देसी, क्यों कुल रो नाश करसी। दुशासन दुर्योधन भरी सभा रे बीच में मारो चीर खींचो, तब पांचों पति बैठा बैठा देखता रहिया, चीर रा तो ढीक लाग गया, दुष्टोरा हाथ थक गया, मैं तो नगन होई कोनी, मारा लाज भगवान श्री कृष्ण राखी, सहस्त्र ही कलारो घधणी राखी, तीन लोग तिलोकी रो नाथ राखी, सूरज भगवान राखी, मारे लाज तो फिर वो ही राक्षी। द्रौपदी करुणा भरी पुकार करी, काशी काशी वैकुंठ के वासी, घट घट के निवासी, काशी रो कैया जद भगवान काशीपुरी में पधार्या, वैकुंठ रो कैया जद वैकुंठ पुरी में पधार्या, घट घट रो कैयो पद मोर, मुकुट पीतम्बरी पेड़ चतुर्भुज, रूप धारण कर द्रौपदी ने दर्शन दिया। हे सती, हे द्रौपदी, माँ ने बहुत ही भूख लगी है, भोजन करा। द्रौपदी बोली, महाराज काय भोजन करो, कोई रे घर में नित्य नेम है, कोई रे घर में गीता भागवत है, कोई रे घर में होम यज्ञ है, और मारे तो घर में कुछ भी कोनी। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे द्रौपदी, जीको प्राणी उठ सवेरे सुही थारो नाम लेवे, मेरे घर अन्न धन भंडार लाग दिया सी, काई बात री कमी कोनी रेवे, थारे कोई बात री कमी कोनी रेवे। सीता, कुंती, द्रौपदी, अनसुईया, अहिल्या, ऋषि नारी, तारंदे, मंदोदरी, सात सती संसार में हनुमंत जति, बाला जति, ऋषभ देव जति, सुख देव जी जति, गोरखनाथ जी जति, दत्तोत्तरे जी जति, लक्ष्मण जति, संसार सात सती जति, उठ सवेर नाम लेवे, पाप दोष नहीं लागे, एक रति है एक सती, जा थारी जरी संभाल, द्रौपदी जाए चरी संभाली, तुलसी दल रो पत्तो लगायो, बा बोली, महाराज ओ तो थोड़ो है, भगवान बोलिया थोड़ो कोनी घणो ही है, मारे हाथ में दे दे। भगवान तुलसी दल हाथ में लेकर मुखाविंद में लियो, तीन लोगों रा जीव तृप्त हो गया, वन में बैठा रही पेट भरीज गया, ऐ जीर्ण आ पेचरी डकार आवन लागी। युधिष्ठिर राजा बोलिया, महाराज इस तरह सु तो मारे ऊपर सु हजार ऋषियों रण उतर जासी, और कोनी माथे रेवे गया, चाहे तो मारे घर भोजन करो, और चाहे तो मारे अपराध क्षमा करो। ऋषि बोलिया, हे राजन, थारी जे और थारे अपराध छे, थारी जे और थारे बेरी दुश्मनारी छे। राजा बोलिया, महाराज से तो कोई मत करो, संकल जन रो भलो करो,
આ દ્રौपदी कथा महाभारत ने बीचले अध्याय की कथा है। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर ने सुनाई है। युधिष्ठिर सुनकर ठाठ हुआ है, नाथ अधूरी हुई हो तो पूरी करिया और पूरी हुई है तो आपने चरण विंद में स्वीकार करिया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले सात सती माता की जय हो।